हमारा आज का गीत है जिंदगी इत्तेफाक है। ये गीत मूवी आदमी और इंसान से है जो 1970 में रिलीज हुई थी। साहिर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी अमर कविताएं उनके निधन के दशकों बाद भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। उद्यमे नहि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। नमस्कार और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन चैनल के प्लेटफॉर्म पर। चैनल की स्थापना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और हम ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों में छुपा हुआ अध्यात्म। पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी फिल्म बड़े दिलवाला की गीत जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिलवाले के अध्यात्म पर। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। आज जिस गीत पर चर्चा होगी उसके गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, जिनके विषय में आपसे मैं बहुत कुछ साझा कर चुका हूँ। हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, उसके बारे में सदियों से कवियों और शायरों की राय रही है और वे अक्सर समाज को आईना दिखाते रहे हैं। साहिर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी अमर कविताएं उनके निधन के दशकों बाद भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं। साहिर जिन्होंने हिंदी और उर्दू में कविताएं लिखी, अपने गीतों से हिंदी सिनेमा के संगीत को भी गहराई से प्रभावित किया। कुछ प्रेम की उद्यात अभिव्यक्तियों से युक्त थे वो, और कुछ सामाजिक कुरीतों पर प्रहार भी करते थे। क्या वो एक क्रांतिकारी थे या एक शाश्वत रोमांटिकवादी, एक जन कवि या एक आर्मचेयर एक्टिविस्ट? ये ऐसे संदेह हैं जो उनकी कविताएं पढ़ते समय सामने आते हैं। शायर की खूबी यह है ना कि आप उनके काम को एक शैली में सीमित नहीं कर सकते, उनका सब जगह थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। शायर को उनके गानों, उनके प्यार और अलगाव के मोह भंग और अमीर गरीब के बीच की खींचातानी के लिए याद किया जाता है। जब वो सामंती समाज पर हमला करते हैं ना, तो वो अंधेरों की सच्चाइयों को उजागर करते हैं, और जब वो सामने उज्जवल रोशनी दिखाते हैं ना, तो आशा की भावना पैदा होती है। प्यासा 1957 का सदाबहार गीत, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। एक खूबसूरत कल की उम्मीदों से भरा है गीत। उनके हर गाना, चाहे वो प्यार के बारे में हो या जुल्म के बारे में हो, रोमांस की झलक देता है। साहिर का जन्मजात गुण उनकी सच्चाई थी। यदि आप उनकी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको सच्चाई में प्यार मिलेगा, और अगर उस प्यार में आप डूबने की कोशिश करेंगे तो आपको उसका विद्रोह समझ में आ जाएगा। शायर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर डॉक्टर सिराज अजमली कहते हैं साहिर के बारे में कि साहिर ने उर्दू शायरी को नए अर्थ दिए। पहले उर्दू शायरी सीधे तौर पर ऑपोजिट सेक्स को संबोधित नहीं करती थी। लिंग का खुलासा नहीं किया गया, जैसे तुम आ रहे हो या तुम कह रहे हो। जो लोग लिंग को स्पष्ट रूप से संबोधित करते थे उन्हें प्रगतिशील कहा जाता था। मजाज लखनवी प्रगतिशील लेखक आंदोलन में सबसे आगे थे, और साहिर इसे आगे बढ़ा रहे थे। उदाहरण के लिए, कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि साहिर के रूह खपा देने वाले गीत ने एक तरफा प्यार और लालसा को फिर से परिभाषित किया और अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन से एक रोमांटिक हीरो में बदल दिया। साहिर का एक और महान योगदान यह है कि बॉलीवुड में उनकी उपस्थिति ने एक ऐसे युग की शुरुआत की जहां कवि या गीतकार को महत्व और सम्मान मिला। उनसे पहले कवि को उचित मान्यता नहीं दी जाती थी। प्रोफेसर अजमली कहते हैं, साहिर की वजह से उर्दू कवियों को बॉलीवुड में उचित श्रेय दिया गया। उनका कहना है आगे कि साहिर का क्रांतिकारी रुख आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 7 दशक पहले था। सत्ता का चेहरा बदलता है, असहमति का तरीका भी बदलता है, लेकिन उनके शब्दों की आत्मा बरकरार है। प्रत्येक कलाकार, कवि और गीतकार का समाज, रिश्तों और रीति रिवाजों के बारे में अपना एक दृष्टिकोण होता है, और साहिर भी अलग नहीं है। वो समाज के प्रति अपनी चिंता इस तरह व्यक्त करते हैं मानो वे आपसे बात कर रहे हों। बातों से याद आया कि बातों बातों में मैं भूल ही गया कि डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे हमारा इंतजार कर रहे हैं आज के लिखे साहिर लुधियानवी के गीत पर, जिस पर हम अध्यात्म की चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद आपसे फिर भेंट होगी। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। हमारा आज का गीत है जिंदगी इत्तेफाक है। ये गीत मूवी आदमी और इंसान से है जो 1970 में रिलीज हुई थी। मुझे हमेशा ये एक बहुत ही मनोरंजक कैबरे नंबर लगता था, लेकिन इस गाने में भी अध्यात्म छिपा है।
उसे समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्कार सुनील जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मानसी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। जिंदगी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। जाम पकड़ बढ़ा के हाथ, मांग दुआ घटे न रात, जाने वफा तेरी कसम, कहते हैं दिल की बात हम। गर कोई मेल हो सके, आंखों का खेल हो सके, अपने को खुश नसीब जान, वक्त को मेहरबान मान। मिलते हैं दिल कभी कभी, वरना है अजनबी सभी। मेरे हमदम मेरे मेहरबान, हर खुशी इत्तेफाक है, हर खुशी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। सुनील जी, इसमें ये एक लाइन थी, मुझे ये ज़्यादा समझ में नहीं आई, जाम पकड़ बढ़ा के हाथ, ये तो टोटल कैबरे नंबर लगता है, इसमें अध्यात्म कैसा है? बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि जो कुछ भी फिल्माया गया है, हाँ जी उसमें तो वो पार्टी का सीन है और कैबरे है जी। लेकिन साहिर यहीं कुछ अलग हो जाते हैं कि किस तरह के सिचुएशन, किस तरह से फिल्माया गया गीत भी उसमें साहिर अपने शब्दों की ताकत को कम नहीं होने देते, और उसमें भी कहीं एक बात ऐसी ला देते हैं कि आप अलग ढंग से अपनी बौद्धिक ज़मीन पर अलग ढंग से सोच भी सकते हैं। अब इसमें है जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, बिल्कुल सही है। संयोगों का नाम ही जीवन है, और उस जीवन में बात यह भी है कि जिंदगी तेरी नहीं है, गैर की अमानत है। जिंदगी तेरी नहीं है, गैर की अमानत है, सलीके से इसका हक अदा कीजिए। तो अब सलीके से हक कैसे अदा हो? अब आपने जैसा कहा अभी कि साहिर तो कह रहे हैं जाम पकड़ बढ़ा के हाथ, तो ये सूफियों का जाम है। हम तो मदिरा प्रेम पिए, और सूफियों की ये बात थी ना कि वो तो भक्ति नहीं करते, वो इश्क करते हैं, क्योंकि ईश्वर अगर सामने है, वो महबूब नहीं है, तो उसमें एक मेहरबानी करने वाला है और एक मेहरबानी को का पात्र है, लेने वाला है। लेकिन सूफियों की भक्ति जो है वो इश्क है, वहाँ दोनों बराबर हैं, वो किसी से मांगते नहीं, वो एक हो जाने वाली बात है। और इसीलिए वो कहते हैं ना कि देख साकी मैं कशी की ये बड़ी तौहीन है, देख साकी मैं कशी की ये बड़ी तौहीन है, पी के हरगिज होश में आना न चाहिए। जब आप ईश्वर के उस प्रेम की मदिरा को पी लेते हैं, उसके बाद वहाँ से आना उस मैं कशी की तौहीन है। हमारी आज की जो सोसाइटी है ना, वो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, और नॉलेज और विजडम में फ़र्क है। तो जब हम मारिफ और इल्म की बात करते हैं, तो सूफियों के हिसाब से हमारे पास में इल्म तो है, लेकिन वो मारिफ नहीं है, वो विजडम नहीं है, वो प्रज्ञा नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि शिक्षण के भी दो स्तर होते हैं। एक शिक्षा वो है जो हमें कॉलेज में, स्कूलों में मिलती है, और एक शिक्षा वो है जो हमें हमारी परंपरा से मिलती है। तो जब हम अपनी परंपरा से कटते हैं ना, तो हमारे पास में फिर इल्म रह जाता है और विजडम चला जाता है। और ये तो बात आप कबीर को तो बड़ा ज्ञान मार्गी कवि मानते हैं, और ये कहते हैं कि कबीर ने तो बिल्कुल अलग ढंग से बात की, लेकिन कबीर भी आते हैं यहाँ, और ये कबीर कहते हैं नैनों में पिया आओ तुम, नैन झांप तो हिलेऊं, ना मैं देखूं और को ना तोहे देखन देऊं। तो ये जो आंख मिलाने वाली बात है ना, तो वो ईश्वर से कुछ आंख ऐसी मिल रही है कि नैनों में पिया आओ तुम। एक बार उन्होंने देखा और अपनी आंखों में बसा लिया, उसके बाद न वो ईश्वर को बाहर जाने देंगे और न खुद किसी को अंदर आने देंगे। नैनों में पिया आओ तुम, नैन झांप तो लेऊं, ना मैं देखूं और को न तोहे देखन देऊं। तो साहिर में ये एक ख़ास बात है
कि वो आपको एक उस तरह का भी संकेत कर देते हैं, जैसा आपने कहा कि ये तो मुझे कैबरे सॉन्ग लग रहा था, अब आपको कैसा लग रहा है? थोड़े से थोड़ा फीलिंग्स पक्का। मिक्स्ड हो गए हैं। जी, वही बात है। तो चलिए सुनते हैं फिर आगे का गीत। हुस्न है और शबाब है, जिंदगी कामयाब है, बज़्म ही खिली रहे, अपनी नजर मिली रहे, रंग यूं ही जमा रहे, वक्त यूं ही थमा रहे, साज की लय पे झूम ले, जुल्फ के फन को चूम ले, मेरे किए से कुछ नहीं, तेरे किए से कुछ नहीं, मेरे हमदम मेरे मेहरबान, ये सभी इत्तेफाक है, ये सभी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। सुनील जी, अब जब ये गाना फिर से सुन रही हूँ तो जी। और स्पेशली आपने जो कहा है अभी, जी। तो कहीं ना कहीं वो जो आप भावना कह रहे हैं कि ईश्वर को, मतलब ईश्वर के हाथ में, गले में हाथ डाल के उनको एक यार बना के वैसे जो भावनाएं समझा रहे थे, वो कहीं इस गाने में अभी दिख रही हैं। जी। तो उसमें भी यहाँ इन्होंने जो हुस्न है और शबाब है, उसमें आप और क्या जोड़ सकते हैं? हुस्न है और शबाब है, जिंदगी कामयाब है, ये जो वो बात कर रहे हैं, तो सारी भौतिक संपन्नता आपके पास में, जीवन का सारा सौंदर्य आपके पास में है, जीवन की सारी संपत्ति आपके पास में है, हुस्न है और शबाब है जिंदगी, इसी को आप अपनी कामयाबी मान रहे हैं। और उसके आगे आगे की जब पंक्ति आती है, उसके बाद में वो एक पंक्ति में कहते हैं कि मेरे किए से कुछ नहीं, तेरे किए से कुछ नहीं, मेरे हमदम, और क्या वो पंक्ति है। जी। तो यहाँ फिर वो चेता देते हैं, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी जो मेरे किए से कुछ नहीं और तेरे किए से कुछ नहीं वाली बात वो कह रहे हैं, क्योंकि ये करने वाला तो कोई और है। इसीलिए उन्होंने कहा ना, करने वाला कोई और है, हम नहीं कर रहे हैं। वो पंक्ति आती है ना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर करम करे विधि नाना। तो बिना किए वो सब कर रहा है, बिना आँख के देख रहा है, बिना हाथ के कर रहा है, बिना पाँव के चल रहा है। तो मेरे किए से कुछ नहीं, तेरे किए से कुछ नहीं, करने वाला कोई और है। और इसीलिए वो केवल इतना ही नहीं, सिर्फ करता नहीं है, विविध प्रकार से करता है, नाना प्रकार से करता है। और ये तो जो गुलजार का एक गीत है, उसमें भी एक बात आती है, देखिए, जिसमें वो कहते हैं कि हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो। तो उसमें वो कहते क्या हैं? उसमें वो कह रहे हैं कि इश्क कोई बोल नहीं, प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज़ नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है, न ये ठहरी है न ये रुकती है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है। तो वही बात है कि आप ये देखिए कि न तो कुछ हम कर रहे हैं और न कुछ हमसे हो रहा है, हमारे माध्यम से हो रहा है। और वही साहिर ने यह कहा है कि तेरे किए से कुछ नहीं, मेरे किए से कुछ नहीं। जी। लेकिन हम जब जन्म लेते हैं वो तो इत्तेफाक ही है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आपने अभी जो कहा कि मेरे किए से कुछ नहीं, तेरे किए से कुछ नहीं, तो फिर बाकी जो हमारी डेस्टिनी है, हमारा भाग्य है, क्या वो भी इत्तेफाक है? भाग्य तो निश्चित ही इत्तेफाक है, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है ही नहीं। आपके हाथ में काम करना है। जी। अब वो फिर से गीता की बात आ गई, कर्म करो, है ना? हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आपका अधिकार आपके कर्म का है, उसके बाद में सारा खेल भाग्य का है। तो कहीं ना कहीं भाग्य लेकिन कर्म के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, इस बात को यहाँ बिल्कुल पक्का मान लें। क्योंकि कई बार फिर ये हो सकता है कि अगर भाग्य में नहीं है और भाग्य को करना है तो फिर हम करें ही क्यों कुछ, सही है ना? तो नहीं, उद्यम तो आपको करना पड़ेगा। उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा।
उद्यम से ही कार्य की सिद्धि होगी। अगर शेर सो रहा है तो अपने आप हिरण उसके मुंह में नहीं चला जाएगा। बिल्कुल सही। तो भाग्य जो है वो कर्म सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। कर्म आपको करना है, इसके बाद वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शेर की छलांग लगाने पर हिरण उसकी पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा, ये तय नहीं है। बहुत सही। जिंदगी की इस खेल में शब्दों के इत्तेफाक में बदलाव करके देखें। तू देख कर ना मुस्कुरा, बस मुस्कुरा कर देख। इसी के साथ समाप्त करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। थैंक यू सो मच सुनील जी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। वेलकम बैक। उम्मीद है साहिर के लिखे गीत पर हुई आध्यात्मिक चर्चा पसंद आई होगी। आज जब सोशल मीडिया समाज को धर्म और राजनीति के आधार पर बांट रहा है, तब साहिर के गीत सामूहिक चेतना के निर्माण में मदद कर सकते हैं। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम या जिस मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते हैं जैसे उनके लिखे गीत इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारा समाज कैसा था और कैसा होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर और साहिर पर जानकार डॉक्टर अली जावेद कहते हैं, एंड आई कोट हिम, साहिर अपने समाज से निराश थे और उन्होंने जिसे चाहते थे उसके लिए आग्रह किया। यह गलत धारणा है कि उनकी कविता केवल युवा दर्शकों के लिए है। आमतौर पर लोग रोमांस में रोमानियत समझ लेते हैं। कोई भी कवि जो दृष्टिकोण में क्रांतिकारी है उसे रोमांटिक होना होगा। रोमांटिसिज्म का संबंध कवि की कल्पनाशील समझ से है। साहिर उन सभी को प्रेरित करते हैं जो शांति प्रिय हैं, युद्ध विरोधी हैं। अनकोट। प्रोफेसर जावेद इस बात पर भी जोर देते हैं कि साहिर अपने आप में एक एक्टिविस्ट थे। यह आवश्यक नहीं है कि एक्टिविस्ट सड़कों पर झंडा लेकर ही उसे उतरना पड़े। एक कलाकार की पहचान उसकी कला में सक्रियता से होती है। अपनी कविता परछाइयां में साहिर अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हैं और विश्व के मामलों पर भी स्थिति पर उनकी जोर देते हैं। सिर्फ रोमांस ही नहीं था उसमें। इनकलाबी शायर के सुनहरे दौर में साहिर ने अपनी लेखनी में मर्यादित मानवीय मूल्यों को महत्व देते हुए एक नई सांस्कृतिक धारा को उकेरा, उसे उभारा। साहिर के जीवन का एक अस्पष्ट पहलू जिसकी आलोचना होती है वो था उनका प्रेम प्रसंग, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले चर्चा भी की थी। प्रोफेसर डॉक्टर अली जावेद का मानना है कि उनके रिश्तों के ब्यौरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और बेवजह महत्व दिया जाता है। अमृता प्रीतम के साथ साहिर का रिश्ता कायम नहीं रह सका, जैसा कि कई अन्य रिश्तों में होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि साहिर अकेले हो गए। उनके मित्रों और प्रशंसकों का एक विशाल समूह था, ऐसा प्रोफेसर जावेद का मानना था। साहिर लुधियानवी के दोस्त और शायर कैफी आजमी ने लिखा है, एंड आई कोट हिम, साहिर से मेरी पहली मुलाकात हैदराबाद स्टेशन पर हुई थी। बातचीत के बाद मुझे एहसास हुआ कि साहिर की जिंदगी बहुत अलग नहीं थी। साहिर अभी किशोरावस्था में ही थे जब उनके माता पिता का रिश्ता टूट गया। उनके जमींदार पिता को एक वारिस की जरूरत थी। साहिर उनके इकलौते बेटे थे। साहिर की मां ने अपने पति को साहिर को हिरासत में देने से इनकार कर दिया। स्थितियां बदतर हो गईं और उनके पिता का गुस्सा नफरत में बदल गया। तब उनकी शिक्षा का ख्याल उनकी माँ और मामू ने उठाया था। ऐसा लगता है मानो साहिर ने शायरी के हर पहलू को आत्मसात कर लिया हो। बंबई में साहिर लुधियानवी ने अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए पैसा कमाया। साहिर ने कभी शादी नहीं की और ये विवादास्पद है। विवाह के लिए संतुलन की आवश्यकता होती है। उनके जीवन में 3-4 ऐसी घटनाएं हैं जब शादी की बात चल रही थी लेकिन वे हर बार बच निकले। और फिर 25 अक्टूबर 1980 को 59 साल की उम्र में साहिर लुधियानवी को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा और अपने दोस्त डॉक्टर आर.पी. कपूर की बाहों में उनका निधन हो गया। उन्हें बंबई के जूहू मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया। हमारा आज का गीत है जीवन चलने का नाम। ये गीत मनोज कुमार की फिल्म शोर से है जो 1972 में रिलीज हुई थी। 9 साल की उम्र में जब लोग ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठा रहे थे ना, तब तुलसी को ब्रिटिश पुलिस द्वारा कविता की 6 पंक्तियों को लिखने के लिए गिरफ्तार कर दिया गया था। तो संस्कृत में एक उक्ति आती है कि यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च। तो इसी के साथ खत्म हुई आज के साहिर लुधियानवी के एपिसोड की दास्तान। अगली बार प्रस्तुत होगी एक ऐसे कवि और गीतकार की कहानी जिसे बहुत कम लोगों ने सुना होगा। साथ में शोर फिल्म के उनके लिखे गीत जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, इसमें ढूंढेंगे अध्यात्म। गीतकार का नाम है राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।